गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ आज काफ़ी कम मुझे लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो क्लास में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। फिर वहाँ पे कौन कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी मार्केटर, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अभी आज एक बार ऐसा करेंगे कि रिवाइज करेंगे जो कुछ पुराने जो भी पॉइंट्स थे उसको रिवाइज करेंगे, और फिर इस टॉपिक को आज खत्म करना है हम लोग को। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम और हो रही है, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इसमें सारे ब्रांच के स्टूडेंट, हर एक ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें इस पेपर को उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। तो अभी मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है उन तक इन्फॉर्मेशन ये देने में कि भाई क्लासेस वो उनके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जिसको हम लोग जानते हो तो उन तक वो लिंक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो ग्रुप इनवाइट लिंक है वो उन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक ब्रांच में जाकर मैं उधर ये लिंक शेयर कर पाऊँ। मैंने जो भी उस ब्रांच के एचओडी है उनको तो शेयर कर दिया है। बाकी मैं सारे ग्रुप में तो हूँ नहीं, मैं सीएस में हूँ, सीएस ग्रुप में हूँ जो आपका फाइनल ईयर का ग्रुप है। बाकी और किसी ब्रांच के ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ। तो बाकी जो भी स्टूडेंट जो अभी इधर ऐड नहीं कर पाए हैं, अगर आप लोग को पता है उन तक वो इनवाइट लिंक अगर आप लोग शेयर कर सको तो कर देना, जिससे कि सारे स्टूडेंट इस जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, उधर वो ऐड हो जाए। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, डिजिटल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग टेक्निक that makes use of electronic devices like desktop, laptop, phones and apps. We focus on various internet mediums for digital marketing. यहाँ पे सर्च इंजन है, यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ सोशल मीडिया है, मोबाइल ऐप है और ईमेल है, जिसके हेल्प से आप अपने कस्टमर से को कनेक्ट कर सकते हो, उनसे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ने कंपैरिजन किया हुआ है डिजिटल और ट्रेडिशनल को। जो आपका डिजिटल एक मीडिया है और एक ट्रेडिशनल मीडिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मार्केटिंग जो आपका प्रोसेस होता है, पहले आपको मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग को समझ पाओगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग में जो प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, किसी वो आपका स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड और एंड होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर में।
मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना होता है? आपको नीड जनरेशन से या नीड आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करना होता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लोगों की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ स्ट्रैटेजी बनाओगे, सारा कुछ प्रोडक्शन और जो भी दूसरे प्रोसेस है उस नीड और उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करोगे। फिर ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों को आपको अवेयर करना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसके बाद उन्हें इन्फ्लुएंस करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें और उनको आपको सैटिस्फाई करना होता है आफ्टर सेल सर्विसेज़ प्रोवाइड करके, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस जो भी आप ये पूरा ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। चाहे आप सर्वे कर रहे हो, चाहे कस्टमर का आप फीडबैक ले रहे हो, चाहे आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, चाहे उन्हें अवेयर कर रहे हैं, चाहे उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज़ को डील कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस आपका मार्केटिंग में आता है। अभी यही सारी एक्टिविटीज़ अगर मैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के पर कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो अगर मैं ट्रेडिशनल और डिजिटल को मीडिया को मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा एक हुँ, फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा होगा वो रीच मतलब कितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो। तो पेपर एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए यानी न्यूज़पेपर के ज़रिए आप ज़्यादा केवल ज कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है उसमें जो मेथड्स हो सकते हैं वो आपका न्यूज़पेपर, टीवी एड ये सारे मेथड हो सकते हैं ट्रेडिशनल मीडिया में, ठीक है? जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया, ठीक है? तो जो ऑफ़लाइन मीडिया जिसको बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुँच सकते हो। अगर मैं न्यूज़पेपर का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो जितने लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे, बस आप उन्हीं लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन, वो एड व या वो एडवर्टाइज़मेंट उन तक पहुँचा सकते हो केवल, जितने लोग वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। मगर डिजिटल मीडिया में ऐसा नहीं है वहाँ पर आप मिलियन, बिलियन कितने भी लोगों तक आप वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। ठीक है? तो रीच यहाँ पर ज़्यादा है, आप ज़्यादा लोग को यहाँ पर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब ऐसी ऑडियंस जिसके पास पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट के लिए। जैसे मैंने एक कांसेप्ट बताया था नीड, वांट एंड डिमांड, ठीक है? तो अगर मुझे सपोज़ प्यास लगी है तो मेरी वो नीड है, अगर मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो वांट हो जाएगी और अगर मेरे पास उसके लिए परचेज़िंग पावर भी है तो वो मेरे लिए डिमांड हो जाएगी। तो अभी क्या करना है आप जो भी मार्केटर होगा, जो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होगी? जो जिनके पास उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, जिसके पास उस प्रोडक्ट का को खरीदने का पोटेंशियल हो और नीड भी हो, ठीक है? तो अगर मैं पेपर एडवर्टाइज़मेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर पाना या पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर पाना आइडेंटिफ़ाई कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि मतलब उसके पास नीड है, वांट है या परचेज़िंग पावर है कि नहीं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है? मगर अगर मैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ, अगर वहाँ पे मेरा ऐड किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या फिर मैंने ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन दी और उस कस्टमर ने, उस ऑडियंस ने अगर उस ऐड पर क्लिक किया या उधर कुछ क्वेरी मुझे दी, तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल होगा तभी उतने उसने उधर क्लिक किया हुआ है या वो वहाँ तक कोई रिस्पॉन्स किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा ईज़ी होता है। एंगेजमेंट के मतलब है रिस्पॉन्सेज़ की। अगर मैं पेपर एडवर्टाइज़मेंट की बात करूँ, यहाँ पर केवल वन वे कम्युनिकेशन होगा, उधर से आपके पास रिस्पॉन्सेज़ कुछ नहीं आएँगे, लेकिन डिजिटल मीडिया पर वहाँ पर आएँगे, ठीक है? आप रिस्पॉन्सेज़ भी ले सकते हो, रिस्पॉन्सेज़ फीडबैक आप कस्टमर के ले सकते हो। इसी तरह अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो बहुत एक्सपेंसिव है आपका ट्रेडिशनल मेथड, डिजिटल मीडिया बहुत ही वहाँ पर आप फ्री में भी बिना कुछ पैसे खर्च किए भी प्रमोशन कर सकते हैं और पेड मेथड भी है उधर, ठीक है? लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आरओआई आपको डिजिटल जो ट्रेडिशनल तरीके हैं मार्केटिंग के
वहाँ पर आपको आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट में, उधर से रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मेरा प्रॉफ़िट उधर से कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? उसको बोलते हैं आरओआई। सपोज़ मेरा प्रॉफ़िट ₹10,000 है, मैंने एडवर्टाइजमेंट में ₹1,00,000 खर्च किए, ठीक है? उसके बाद मेरा प्रॉफ़िट बढ़ गया, ठीक है? तो अभी मैं देखूँगा कितना बढ़ा, तो वो पैसे जो खर्च किए मैंने एडवर्टाइज़मेंट में, उसकी वजह से मुझे प्रॉफ़िट कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? उसको बोलते हैं आरओआई। अगर ₹1,00,000 मैंने खर्च किया तो कम से कम मुझे 1,50,000 उधर से मिलना चाहिए, तो ₹50,000 मेरा रिटर्न आ गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती, अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से मैं एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ, उधर कोई गारंटी नहीं होती कि जो है आपको रिटर्न आएगा ही आएगा, या वो जो भी वो प्लेटफ़ॉर्म है न्यूज़पेपर में अगर आप ऐड दे रहे हो तो वो कोई गारंटी नहीं देते हैं कि आपको हम इतनी टोटल नंबर ऑफ सेल देंगे या इतने टोटल नंबर ऑफ लीड्स देंगे। मगर डिजिटल मीडिया में अगर आप पेड ऐड के लिए जाओगे, अगर आप सर्च इंजन के पास जा रहे हो किसी, या आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, उधर आप पेड ऐड दे रहे हैं, तो उधर वो बोलते हैं कि भाई हाँ, इतने नंबर ऑफ आपको लीड्स नगर अब हम देंगे, ठीक है? तो वहाँ पर वो गारंटी देते हैं लीड्स देने की। फिर उसको सेल में कन्वर्ट करना आपका काम है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया, रीच लार्ज ऑडियंस, ज़्यादा ऑडियंस के पास आप पहुँच सकते हैं, टारगेट राइट ऑडियंस, कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई रिटर्न ऑन ओवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आरओआई की हम लोग ने बात कर ली है, और स्केल ऑफ बिज़नेस वेरी फास्ट, मतलब आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। आप बहुत तेज़ी से क्यों? क्योंकि आपको जो है टारगेट करने के लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिल जाती है। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मेरी रीच बहुत कम होगी, बहुत लिमिटेड लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा। एक किसी लोकल एरिया में या किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक ही मैं उनको टारगेट कर पाऊँगा। मगर यहाँ पर मेरे पास रेंज बहुत बढ़ जाती है, मैं वर्ल्ड में किसी को भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है? मैं कहीं पर भी पहुँच सकता हूँ। तो इसलिए जब पॉपुलेशन ज़्यादा है टारगेट करने के लिए, तो मेरी सेल भी बढ़ेगी और मेरा बिज़नेस भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ठीक है? किसी को कुछ डाउट है अभी यहाँ तक? आज देखिए स्टूडेंट भी कम है, कोई रिस्पॉन्सेज़ भी नहीं आ रहे हैं, मतलब यस, नो कुछ तो बोल दिया करो। नो सर। ठीक है। हाँ यार, इतना तो बोल दिया तो करो, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये स्टैटिस्टिक्स हैं। यहाँ पे 85% सर्च बिफोर परचेज़, 85% लोग परचेज़ करने के पहले सर्च करते हैं, कौन-सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये 85% को अगर हम मुझे टारगेट करना है, तो मैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करूँगा, वहाँ पर अपना एसईओ बढ़िया करूँगा, अपना सोशल मीडिया पर फीडबैक सही करूँगा, लोगों के और जो भी सोशल मीडिया है, आपका ईमेल है और जो दूसरे मेथड्स है, उधर मैं काम करूँगा, जिससे कि लोग अगर सर्च कर रहे हैं, तो मेरे लिए पॉज़िटिव रिस्पॉन्सेज़ ही उनको मिले, ठीक है? नेगेटिव ना मिले। अगर पॉज़िटिव रिस्पॉन्सेज़ मिलेंगे, तो वो बिल्कुल मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाएँगे। सर्च क्वेरीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा सर्च क्वेरीज़ है। 1998 में 10,000 पर डे, 2014 में 600 करोड़ पर डे, इतनी सर्च क्वेरीज़ है। तो यानी कि सर्च इंजन एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिधर आप जिसको अगर आप ठीक से यूटिलाइज़ करो, तो आपकी बिल्कुल आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? और उसके बाद 84,801 यूट्यूब वीडियोज़ व्यू इन 1 सेकंड। तो यूट्यूब भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे इतने सारे वीडियोज़ लोग देख रहे हैं, तो उधर आप अपना भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहो, तो उधर पेड ऐड के ज़रिए आप दे सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग अगर वीडियोज़ देख रहे हैं उधर, तो इतने सारे लोग उधर इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनको आपको इन्फॉर्मेशन आपको कोई देनी है, तो पेड ऐड के ज़रिए आप उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद 72% एक्टिव ऑन सोशल मीडिया भी, वहाँ पर भी आप
को एक्टिव होना पड़ेगा, वहाँ पर अपना एक पेज बनाना होगा, ठीक है? वहाँ पर बिज़नेस अकाउंट बनते हैं, जहाँ पर आप पेड ऐड भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे, चाहे सर्च इंजन हो या यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, फेसबुक, ट्विटर, सबका हम लोग आगे डिटेल में हम लोग को डिस्कस करना है एक-एक करके, ठीक है? कि फेसबुक में कैसे मार्केटिंग हो सकती है या यूट्यूब के ज़रिए या फिर सर्च इंजन पर। 89% ऑफ यूजर्स परचेज बेस्ड ऑन रिव्यूज। तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग भी अब जब परचेज करते होगे, जैसे सपोज कोई रिटेल जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अगर आपको लोग को कोई परचेज कोई प्रोडक्ट खरीदना होता होगा, तो आप देखते होगे कि भाई उसके रिव्यूज कैसे हैं, उसको कितने स्टार मिले हुए हैं, लोगों का फीडबैक कैसा है, कितने लोग पॉजिटिव फीडबैक दिया है, कितने लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया है। उस बेसिस पे आप फिर डिसीजन लेते हो कि उस प्रोडक्ट को खरीदना है या कि नहीं खरीदना है। तो वही चीज़ है यहाँ पे दिया गया 89% इतने सारे लोग रिव्यू देखने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। इसके बाद ये आपका डेटा है, थोड़ा-सा पुराना है डेटा, फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है ये इंटरनेट यूज़र्स को बता रहे हैं। इंडिया में 34 तो मेरे ख्याल से 34 तो नहीं होगा, 50-60 परसेंट हो गया होगा अभी करीबन। तो फिर भी फिर भी अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ से इंडिया को, तो यहाँ पर अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अभी इंटरनेट यूज़र्स नहीं है। ठीक है? तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई इतनी जो इस पॉपुलेशन आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि भाई इतने टोटल नंबर ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है ये इंटरनेट यूज़र्स है और इतने नहीं है। तो आपको दोनों के लेके चलना होगा, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो या फिर डिजिटल मेथड हो, ठीक है? दोनों को लेके चलना होगा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, ठीक है? यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के। जैसे कि वेबसाइट सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को, उसके अपनी एक वेबसाइट होना चाहिए। एक अपना जैसे एड्रेस जिसे बोलते हैं, एड्रेस अब होना चाहिए, ठीक है? कि जहाँ पर लोग पहुँच सके, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। एक वेबसाइट होना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो वो एक चीज़ होनी है, ठीक है? उसका अब भाई वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, ईज़िली एक्सेसिबल होनी चाहिए, आसानी से मोबाइल पर, लैपटॉप पे एक्सेस किया जाना चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और दूसरी चीज़ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग आपकी वेबसाइट पे पहुँच सके आसानी से, ठीक है? वेबसाइट बना देने से आपका काम नहीं हो गया। वेबसाइट पे पहुँचना भी तो पड़ेगा, लोगों को विज़िट भी तो करना होगा तभी तो उसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। ठीक है? वो कैसे करेंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग एक तरीका हो सकता है जैसे पे पर क्लिक, ठीक है? पीपीसी जिसे बोलते हैं, डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड्स, ठीक है? यूट्यूब पे आप वीडियो एड्स दे सकते हैं या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी वीडियो एड्स चल रहे हैं, ठीक है? और डिस्प्ले एड्स दे सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते होंगे, उधर कुछ डिस्प्ले एड्स दिखते होंगे आप लोग को, तो उसके लिए भी उनको पे करना पड़ता है। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, मतलब अगर कोई एड डिस्प्ले हो रहा है और उस पर जो भी ऑडियंस है या जो भी व्यूअर्स हैं, वो अगर क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद जितने भी व्यूअर्स उस एड पर, उस एडवर्टाइज़मेंट पर क्लिक कर रहे होंगे जितनी भी बार, उतने पैसे उस मार्केटर को, उस बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन को पे करने पड़ते हैं। तो हर क्लिक पर उसको पे करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं पे पर क्लिक, ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप पेड और नॉन पेड दोनों तरीके से आप एडवर्टाइज़मेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। उसका आप लोग को आइडिया होगा बहुत अच्छे से सोशल मीडिया का। उसके बाद लास्ट में ईमेल मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में बताया गया है, एसईओ इज़ अ प्रोसेस टू अचीव टॉप रैंक ऑन ऑर्गेनिक रिज़ल्ट। हम लोग यहाँ पर एसईओ में केवल ऑर्गेनिक रिज़ल्ट पे ही काम करते हैं, यानी कि फ्री रिज़ल्ट्स पे ही काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पर दोनों 2 तरह के रिज़ल्ट्स होते हैं, जब अभी आप सर्च इंजन पे जाओगे, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है? जो स्पॉन्सर्ड ऐड होंगे। लेकिन
अगर मैं उस एसईओ की बात करूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 2 चीज़ें होती है, 2 कांसेप्ट्स होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? तो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाएगा जो आप स्पॉन्सर्ड ऐड, जो पेड मेथड है, वो सारी चीज़ें आपके सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाएगा। और जो अनपेड मतलब कि जो ऑर्गेनिक रिजल्ट पे जो आप वर्क करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी एसईओ में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। Search engine ranking are achieved by following and implementing various tactics. Inside, search engine rank a website based on 200 plus factors. तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उस वेबसाइट की रैंक डिसाइड की जाती है, जो सर्च इंजन डिसाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम लोग अभी इसकी आगे बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सारे तो डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कीवर्ड्स, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ऑफ साइट कैसे किया जा सकता है, और कीवर्ड पे कैसे काम किया जा सकता है जिससे कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाए। ठीक है। आगे पेड मार्केटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग ने देखा ही होगा, कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो या मोबाइल ऐप पर ऐड आपको देखते होंगे या फिर यूट्यूब पर वीडियो ऐड देखते होंगे, ठीक है, तो वो सारी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट दिखते होंगे किसी भी साइट पे। तो उसके लिए पे करना पड़ता है। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिर उसके बाद वो ऐड डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, इन पेड मार्केटिंग वी यूज वेरियस चैनल्स लाइक वेबसाइट एंड सर्च इंजन टू प्रमोट आवर सर्विसेज। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट display advertising on external sites, ads in mobile apps, video ads in YouTube, remarketing strategies। remarketing strategies से मतलब है, अगर आपने सपोज कोई कीवर्ड के थ्रू आपने गूगल पे गए, आपने सर्च किया, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपने उसको सर्च किया, तो इससे क्या हो गया, ये पता चल गया कि हाँ, आपको ये, सर्च इंजन को ये पता लग गया कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। फिर आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे या कहीं भी वेबसाइट पे जाओगे किसी भी, आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड दिखने लगेंगे। तो इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी चीजें आगे हम लोग को डिटेल में पढ़नी है, तो इसको बाद में डिटेल में देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, बताइए आप लोग को, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर किया जाता है मार्केटिंग के लिए। जनरे जनरेटिंग द विजिटर एंड इंक्रीजिंग द ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग सोशल नेटवर्क्स, वी टारगेट बोथ पेड एंड फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन सोशल। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप दोनों तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो, पेड और फ्री मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, सब अलग अलग तरह के सोशल मीडिया है, अलग अलग तरह का इनका प्रोसेस है, और अलग अलग तरह के वहाँ पे ऑडियंसेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ई मार्केटिंग ई मार्केटिंग सॉरी ईमेल मार्केटिंग से मतलब है जब आप कस्टमाइज किसी भी कस्टमर को, कोई स्पेसिफिक कस्टमर को, किसी को आपको टारगेट करना है, ठीक है, तो आप कस्टमाइज उसके लिए उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप अ, वो जो भी मैटर होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, वो वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टू जनरेट द बिजनेस एंड लीड यूजिंग एग्जिस्टिंग एंड न्यू क्लाइंट वाया ईमेल, we study about email marketing strategies, news लेटर, डिजाइन एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग आप लोग को पता ही होगा, आप लोग ये अपना मेल ओपन करते होंगे, वहाँ बहुत सारे ऐड दिखते होंगे। ठीक है, तो वो ऐड जो दिख रहे होंगे वो वही वही तरीका है ईमेल मार्केटिंग का। मतलब इंडिविजुअली हर एक कस्टमर को आपने मेल किया और अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचा दी। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, ई मार्केटिंग के एडवांटेजेस की, तो वहाँ पर सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्लोबल रीच। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप पहुँच सकते हो, लोअर कॉस्ट, कॉस्ट कम होगी इधर। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड इन डिजाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग, टेस्टिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग an email is up to 78% less for a run or 5,000 over paper based direct mail versions when you add। मैं यहाँ पर ईमेल की बात कर रहे हैं, तो केवल ईमेल ही नहीं,
अगर दूसरे प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे केवल ईमेल की बात कर रहे हैं, मगर अब जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया हो गया या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया या दूसरी चीजें हो गई, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से इसको कंपेयर करें, जो ट्रेडिशनल मेथड से, काफी इनकी कॉस्ट कम होगी। उसके बाद इंटरैक्टिव होता है यहाँ पर, यू कैन इनोवेटली इनिशिएट कैंपेन यूजिंग ग्राफिक्स, वीडियोस, म्यूजिक, क्विज गेम, whatever that will be interest to your prospect to grab his attention and interest immediately। मतलब आप यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से ग्राफिक्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, म्यूजिक, क्विज, गेम, ठीक है, इस तरह से आप जो है इस के ज़रिए इसके इन सारे टूल्स को यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं अपने कस्टमर के पास, जिससे क्या होगा, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा, लोग भी इंटरेस्ट लेंगे, उधर रिस्पॉन्स भी करेंगे, ठीक है। हाइली पर्सनलाइज़्ड ईमेल, जैसे मैंने बताया, अगर कस्टमाइज़्ड, पर्सनलाइज़्ड मैसेज करने हैं, तो ईमेल की हेल्प से आप वो चीज़ कर सकते हैं। ईमेल इनेबल्स यू टू पर्सनलाइज़ एंड ग्रीट एवरी पर्सन यू टारगेट। दिस हेल्प in creating a special bond with the prospects. Faster response time to receive responses through email is one of 3 days। ठीक है, यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर रिस्पॉन्सेज भी आपको ईमेल या दूसरे भी प्लेटफॉर्म, सोशल, अगर सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ों की अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग को रिस्पॉन्सेज बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत कम टाइम पे आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जीक्यूटिंग, मतलब का अगर आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। और टारगेटेड मार्केटिंग, आप उन्हीं तक अगर आपको जो है आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, तो वहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रोफाइल बने होते हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होता है, ये जेंडर, ठीक है, और उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर एक इंडिविजुअल की उधर होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप अपना जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, उसको आसानी से वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरा प्रोडक्ट है वो केवल मेल के लिए है, तो मैं जेंडर के बेसिस पे मैंने सेगमेंटेशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, और केवल जो भी मेल, जो प्रोफाइल जो मेल की है, उनको मैंने टारगेट करना शुरू किया। तो इस तरह से वहां पर मैं जो भी पॉपुलेशन है आपका सोशल मीडिया पर या जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म है, उधर आप पॉपुलेशन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, और वो स्पेसिफिक टारगेट जो कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, जिनको आप तक आपको बात पहुंचानी है, जो आपके जिनका आपके प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल है। इसके बाद नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो ठीक है। तो और लास्ट में और नेक्स्ट है मेजरेबल रिजल्ट। अभी यहाँ पर क्या होता है, हम लोग आसानी से जो भी रिजल्ट है उसको मेजर भी कर सकते हैं। आप पता कर सकते हो कि भाई जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो एसईओ में या फिर जो सोशल मीडिया पर, वहां पर आपका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब जो आपने सोच रखा था वैसा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है।
सपोज मैंने जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन मैं अपने जो भी टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो उसके लिए मैं आसानी से पता कर सकता हूँ कि भाई हाँ, इतना मेरा जो सेल है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है, या कितने लोगों ने मेरे ऐड पर क्लिक किया। उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा एफर्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में है या फिर नहीं है। ठीक है? तो ये सारे आपके एडवांटेजेस थे डिजिटल मार्केटिंग के। उसके बाद लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में जैसे कि आप लोगों को पता ही है लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर आपको कोई प्रोडक्ट जैसे खरीदते हो तो ऑनलाइन उसको सारा कुछ आप इंफॉर्मेशन सब देख देख सकते हैं, सारे कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह, मगर उसको फिजिकली आप फील नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सपोज मुझे एक टी शर्ट लेनी है, अभी क्या होगा, टी शर्ट लेनी है तो मैं उसको देख सकता हूँ, कलर देख सकता हूँ, क्वालिटी भी स्पेसिफ़िकेशन में कहीं न कहीं होगी तो वो भी मैं पता कर सकता हूँ। फिटिंग वगैरह भी पता कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अगर मैं उसको उसको ट्राई नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता कि वो मुझ पर कैसा लग रहा है वो, ठीक है? तो वो एक प्रॉब्लम है कि आप उस प्रोडक्ट को फिज़िकली फ़ील नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, मार्केटर विल नॉट बी एबल टू यूज़ द पर्सनल टच फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, वो भी एक है मार्केटर, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, मार्केटर जो है वो भी उनका भी कोई पर्सनल टच या ह्यूमन फैक्टर नहीं होता। मतलब कि अगर सपोज़ आप कोई शॉप पे जाते हो, वो शॉपकीपर वहाँ पे बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो आप फिर वापस जाना चाहते हो उस शॉप पर। ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। आपको क्या करना है, आपने गए रिटेल कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उधर आपने प्रोडक्ट को देखा, कंपेयर किया, रिव्यूज़ चेक किए। आपको खुद से सब कुछ करना है, खुद से आपने सब कुछ देखा और आपको अगर खरीदना हुआ तो आपने बाय किया, वरना नहीं खरीदा। ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने अभी बताया था, इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरनेट यूज़र नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझते हैं, तो इंडिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लो कॉस्ट कनेक्शन स्पीड स्पीड ठीक है, ख़ैर अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है इंटरनेट स्पीड, मगर फिर भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको वैसी स्पीड या वो कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो वो एक इश्यू है। और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, मतलब जो आपका प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है लोगों को समझने के लिए, खासकर जो ओल्ड जनरेशन है, ठीक है? उनके लिए इतना आसान नहीं है कि स्मार्टफ़ोन यूज़ करना, और जो है जो भी आपके डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया या फिर आपका जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनको यूज़ करना इतना उनके लिए आसान नहीं होता। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स अभी जॉइन कर रहे हैं। आप लोग को क्या पता ही नहीं था क्या? ग्रुप में आप लोगों यस ने सर। आज जाकर जॉइन किया? आप लोग को कुछ हाँ आइडिया ही सर, नहीं हम था? लोग को पता ही नहीं था। डिपार्टमेंट में सर कुछ आया ही नहीं ना, मतलब इसी डिपार्टमेंट में सर की हाँ, हाँ, इस क्लास कहीं की चल भी रही है। मैंने आपके एचओडी को मैसेज कर दिया था, और इसके अलावा मैं और क्या कर सकता था? नहीं उधर सर, तो हम लोग को बहुत कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। और बाकी मेरे ख्याल से तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 36 हैं, और करीब 30 स्टूडेंट्स ने जॉइन कर लिया था। मुझे लग रहा था कोई एक डिपार्टमेंट है जो मिसिंग है, अभी वो उसके वहाँ पर स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं। मैंने वैसे बताया तो था। चलो ठीक है। अभी देखिए, अभी ये मैंने जो है अभी स्टार्ट ही किया है, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट ही मैंने किया है। बाकी ये वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा क्लासरूम पर, ठीक है? उधर आप लोग देख लेना, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने केवल इतना बताया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? वैसे आप लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, सिलेबस अगर आप लोग ने देखा होगा। डिजिटल मार्केटिंग मतलब अ, जब कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, जो भी उनके कस्टमर होते हैं, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके, ठीक है? चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, या फिर सर्च इंजन हो गए, या फिर जो ईमेल, या जो भी दूसरे तरीके हैं, उधर से अगर
डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर इंटरनेट को यूज करके अपने कस्टमर तक, अपने जो भी ऑडियंसेस हैं उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आती है। तो यहाँ पर बस हम लोग को यही देखना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर मैंने बताया था, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, सर्च इंजन के बारे में बात की थी थोड़ा बहुत। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में आगे के यूनिट्स में पढ़ना है। वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इसके लिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए एक्टिव, वहां पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए। मोबाइल ऐप होना चाहिए, ईमेल में और ईमेल के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट में देखनी है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अभी क्या हो रहा है। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले जो मार्केटिंग जो भी होती थी वो ट्रेडिशनल तरीके से, यानी न्यूज़पेपर, टीवी पर एड से या पोस्टर्स, उस तरह से मार्केटिंग होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है फोकस। मतलब कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया है, नहीं, कर उधर भी रहे हैं, लेकिन अभी फोकस जो है शिफ्ट हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ। ठीक है, मा अभी अभी या तो देखो, कोई भी मार्केटर या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो दोनों के साथ चलेगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो उसने ट्रेडिशनल तरीकों को बिल्कुल छोड़ देगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया में जो है बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो इंटरनेट यूजर्स नहीं है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा, लेकिन अभी फोकस जो है ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये टॉप 5 रीजंस है व्हाई मार्केटिंग शिफ्टिंग टू डिजिटल। ओवर 50% ऑफ मार्केटर्स आर करंटली इंक्रीजिंग देयर डिजिटल बजट्स। ठीक है, तो अभी डिजिटल जो बजट है, डिजिटल मार्केटिंग जो बजट है वो बढ़ रहे हैं। Here are some of the reason this dynamic shift to digital is happening and can't be ignored. कौन कौन से रीजन है? सबसे पहला रीजन क्या है? इट्स लेस एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तरीका, मेथड नहीं है ये। स्टडीज शोज दैट एवरेज कॉस्ट पर लीड कॉस्ट 61% लेस थ्रू इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल आउटबाउंड मीडिया। तो अभी ये इस बारे में तो हम लोग ने बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो या सर्च इंजन को यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको पेड और फ्री मेथड्स, दोनों तरह के मेथड हैं जिससे आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। आप सोशल मीडिया को तक को पे कर सकते हैं जिससे कि वो आपका एड डिस्प्ले करे। आप सर्च इंजन को पे कर सकते हैं जिससे कि वो आपका एड डिस्प्ले करे। और फ्री मेथड भी हैं, आप अपना पेज बनाकर शेयर कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और सर्च इंजन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और उस तरह से आप जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेडिशनल तरीके को, ट्रेडिशनल मेथड को कंपेयर करें, तो लेस एक्सपेंसिव मेथड है। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, टाइम काफी कम है, इसमें आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। उसके बाद दूसरा रीजन क्या हो सकता है? लार्जर ऑडियंस। यहाँ पर आप ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। नियरली 97% of consumers use online